अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है रुस्तम मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। राना सनाउल्लाह ने कहा है स्टेट बैंक के जो नुमाइंदे 21 अरब रुपए जारी करेंगे वो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पेमेंट करने और कराने वाले सारी जिंदगी 21 अरब रुपए की अदायगी करते रहें। जिसके जवाब में उलमा रहमान ने लिखा, इसको लेके कोला जट बनानी चाहिए। इसका रंग कोका कोला जैसा है और ऊपर से फिजी भी है। ताहिर मलिक जवाब में लिखते हैं, एक हुकूमती ओहदेदार सरेआम सुप्रीम कोर्ट के आईनी हुक्म को मानने वालों को धमकी लगा रहा है। अदालत को चाहिए इस दहशतगर्द को निशान इबरत बना दें। जो जजेस वीडियोस की वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं, दूसरे जजेस इबरत पकड़ें और हराम खोरी बंद करें। मुल्क तबाह करवा दिया तुम लोगों ने। एक और सारिफ ने जवाब में लिखा, अदालत है फिर कैसा डर, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, कोई टेंशन की बात नहीं। कल अल्लाह के हुक्म से दोपहर तक पैसे जारी हो जाएंगे और फिर हुकूमत खुद मुज़ाकरात की तरफ आएगी। आवारागर्द ने जवाब में लिखा, ऐसा बोल रहा है जैसे इसका बाप जायदाद व तरके में ये रकम छोड़ कर गया था। अवाम का पैसा है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। काजी शबीर अहमद ने जवाब में लिखा, और सुना अब तो खुल के सब कुछ बताया जा रहा है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि पीछे ताकतवर लोगों का हाथ है। चंगेज खान का कब्र अब तक मिस्ट्री है। क्या समझे, ताकत मिट जाता है, ताकतवर सिर्फ अल्लाह है। हीरा आफ्ताब ने जवाब में लिखा, होश में तो है ये, एक लीगल कार्रवाई पर सरेआम धमकियां दे रहा है। और इससे भी ज्यादा हैरत मुझे चीफ जस्टिस पर है कि वो कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते। इकराम हक ने जवाब में लिखा, जनाब को क्या गारंटी है कि तब तक तुम्हें नाअहल नहीं कर दिया जाएगा और अगला इलेक्शन आप अपने डेरे पर इंजॉय करोगे। ऐमन अहमद ने जवाब में लिखा, इस कुत्ते को सबसे पहले पटा पड़ना चाहिए और इसको चौराहे में लटकाना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। एक और सारिफ ने जवाब में लिखा, शायर इस शेर में अपनी बेबसी और इलेक्शन होने की नवीद सुना रहा है। सैयद फैजान शाह ने जवाब में लिखा, और जिसने अपनी मर्जी से कर्जे लिए वो भी अदा करवाने हैं, इनको भी ऐसे ही धमकियां दिया करो। एक और सारिफ जवाब में लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे इसकी औकात याद करवा दी, ना फिर इसने रोना है, ये शबाजू के लगवाने के चक्कर में है। डॉक्टर हानिया ने जवाब में लिखा, ओए बेशरम इंसान, तुम क्या सारी उम्र हुकूमत में रहोगे? ये धमकियां और गिदड़ बख्तियां तो देखो। सैयद कमाल ने जवाब में लिखा, फिक्र ना करें, ये कौम 1 घंटे में जमा कराएगी, लेकिन इलेक्शन के बाद। बख्श नजीर ने जवाब में लिखा, ये मुनशियात फरोख्त बस धमकियां ही देता है या कोई और काम भी है इस बेगैरत का। एक और सारिफ ने जवाब में लिखा, बेफिक्र रहो दाखला सांप, ये अदालत तुम लोगों को नहर नजर आती है, लेकिन तुमने इसकी ताकत देखी ही कहाँ है, बस थोड़ा और इंतजार कर लो। शाहजेब शादी ने जवाब में लिखा, ये गधे के पीछे कौन है कि ये तौहीन अदालत से भी नहीं डरते। अजहर ने जवाब में लिखा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस नोटिस लें, इससे बड़ी तौहीन अदालत और बगावत क्या होगी। मोहम्मद उमर ने जवाब में लिखा, अगर पेमेंट ना आई तो इसी बात पर यह खबीस नाअहल होगा सबसे पहले। मुमताज अली ने जवाब में लिखा, इसका नाम राना है, मतलब राजपूत फैमिली से ताल्लुक रखता है। इस जैसे खबीस लोगों की वजह से राजपूतों की आन शान बान सब मिट्टी में मिल गई। आमिर मोहम्मद जवाब में लिखते हैं, बस इसी माफिया से ही जान छुड़ानी है कौम की, यही ब्लैकमेलर कौम को दिए गए हैं। बच्चे, पहले कौम तुम्हारा जो इलेक्शन में हशर करेगी, तुम्हें लग पता जाएगा। इंशाल्लाह तुम कुछ घंटे ही रुक जाओगे, फिर जिंदगी भर नाअहल रहोगे। जुल्म हमेशा नहीं रहता, मिट जाता है, इंशाल्लाह मिटेगा।